शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइंस की इस भौतिक दुनिया में इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वही काम जो कुछ दशकों पूर्व हम दिनों और घंटों में किया करते थे, आज मिनट्स और सेकंड में कर देते हैं। वास्तव में इंसान को जीवन में यदि उन्नति करनी है तो उसे समय की तीव्रता अनुसार अपनी गति को भी तीव्र करना ही पड़ता है, नहीं तो समय आगे चला जाता है और इंसान पीछे रह जाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा भी हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनने की विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। साहब आज हम बात करेंगे 18 नवंबर 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। साहब परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। सब इस श्रेष्ठ खजाने को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को खुशी के खजाने का आधार क्या है, कौन सी आत्माएं सदा खुश रह सकती हैं, उसका आधार है सर्व प्राप्तियाँ। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियाँ हो चुकी हैं वो सदा खुशी में रह सकता है। अगर किसी भी प्रकार की अप्राप्ति है तो भले वो थोड़े समय के लिए दिखावा मात्र खुश रहता है, लेकिन फिर वही अप्राप्तियाँ उसको खुशी गायब कर देती हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चों को संगम युग पर जो अविनाशी प्राप्तियाँ हुई हैं, क्योंकि विनाशी प्राप्तियाँ विनाशी समय के लिए खुशी दे सकती हैं। बिल्कुल। जो अविनाशी प्राप्तियां हैं अगर उनका हम सुमिरन करते हैं, उनको हम ध्यान रखते हैं, परमात्मा से हमें ये सब अविनाशी रूप में शक्तियां, गुण, ज्ञान, खजाना मिला है और उसका हम सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो खुशी स्थायी रह सकती है, परमानेंट रह सकती है। और अगर कोई प्राप्ति स्थूल साधनों के आधार पर हमारी खुशी है तो साधन खत्म होंगे तो खुशी भी गायब हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो प्राप्तियां हुई हैं उसके आधार से आप खुशी के खजाने का अनुभव करो। जी, परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। हम सब दुख धाम की दुख की दुनिया में रह रहे हैं और परमात्मा कह रहे हैं कि दुख की दुनिया की लहर भी आपके पास ना आए। कोई भी दुख की घटना कैसी भी हो जाए, लेकिन आपकी खुशी गायब ना हो, इसमें अपना परिवर्तन करना है। क्योंकि जब हम अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति में रहते हैं, दुख के सागर से जैसे हम निकल करके सुख के सागर में आ गए, तो परमात्मा कहते ये बड़ा परिवर्तन कि कोई भी बातें दुख की आती हैं तो उसको सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो जी। आप अपने सुख स्वरूप खुशी के अंदर समा जाओ। जब आप बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, जब अपना परिवर्तन आप कर लेंगे तो दूसरों को परिवर्तन करने के आप निमित्त बन सकते हैं। तो स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार बन जाएगा। जी। परमात्मा हम सब बच्चों को यही एक स्लोगन देते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और स्व परिवर्तन क्या करना है?
जो भी दुख की घटनाएं घट रही हैं उसका लेस मात्र भी हमें टच न करे, और अगर कोई बात ऐसी आती है तो सेकंड में फुल स्टॉप लगा करके हम उस खुशी के उस सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना, जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। सब तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर परमात्मा जोर दे रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में परमात्मा हम सब बच्चों को ब्रह्मा बाबा का मिसाल देके बताते हैं जी, ब्रह्मा बाबा ने कैसे हर बात का अटेंशन रख करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। तीव्र गति का पुरुषार्थ करके वो संपन्न बने, कर्मातीत बन गए। ऐसे आप बच्चे भी समय अनुसार अभी पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ, अपनी गति को बढ़ाओ, और कोई भी बातें आ रही हैं उनको सेकंड में रोक करके फुल स्टॉप लगा करके अपने पुरुषार्थ में मगन रहो, तो समय के पहले आप अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पास किया, प्राप्त कर लिया, ऐसे आप बच्चे भी सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के अभ्यास से, तीव्र गति के पुरुषार्थ से सहज ही इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमज़ोर पड़ जाते हो, और कमज़ोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए परमात्मा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी एक विधि बताते हैं कि अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है भी तो उस कमजोरी को समाप्त करने का एक अच्छा साधन है कि जो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, उसको अपना साथी बना लो जी। तो आपकी जो कमी कमजोरी है उसके साथ से सहज समाप्त हो जाएगी। अगर आप अकेले रहते हो तो वो कमियां बढ़ती जाती हैं, आप उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सदा कंबाइंड रहने का अभ्यास करो। जैसे आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड है, ऐसे मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। जब शिव बाबा को हम अपने साथ रखते, कंबाइंड होकर के रहते हैं, तो कोई शक्ति उसको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि इतना स्नेह है, इतना हम दोनों एक हैं। जो हमारे मन के अंदर संकल्प उठ रहे हैं वो बाबा तक पहुंच रहे हैं, और बाबा की सब शक्तियां हमारे साथ साथ हैं। तो ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति जितनी कमी कमजोरियां हैं उनको समाप्त कर देगी। क्योंकि अक्सर इंसान जब कमज़ोर होता है तो कमज़ोरों का ही संग करने लग जाता है, तो कमज़ोरी और बढ़ती जाती है, समर्थ और शक्तिशाली की तरफ उसकी नज़र नहीं जाती। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि रोज़ अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक ज़रूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। एक सुहाग की निशानी भी बताते हैं, क्योंकि जो माताएं जिनका सुहाग है, कायम है, तो उसकी स्मृति में वो तिलक लगाती हैं। और अगर सुहाग चला गया या शादीशुदा नहीं है तो वो तिलक नहीं लगाती जी। तो परमात्मा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं जो परमात्मा के सदा साथ रहती हो, युगल रूप में जैसे कंबाइंड हो, तो आप अपने मस्तक पर अमृत वेले उठते ही ये तिलक लगा लो कि मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। स्मृति का तिलक है। भक्ति में स्थूल तिलक लगाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग के अंदर कोई स्थूल तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदा एक स्मृति बनी रहे कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। जी। तो ये स्मृति अगर कायम रहती है, कमजोरियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया, लेकिन बहुत कुछ गवाया। संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है।
तो इतना महत्व सदा याद रहता है या कभी कभी याद रहता है? सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। अगर ये संगम युग के इस समय के महत्व को हम सब समझ करके इसका एक एक सेकंड सफल करते हैं, याद और सेवा में ही सफल हो सकता है। जो आत्माएं निरंतर याद और निरंतर सेवा का ध्यान रखती हैं, कदम कदम में जैसे पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं ये संगम का थोड़ा सा समय, कोई को तो 5, 10, 20 साल मिलते हैं, कोई को 80 साल मिले, लेकिन जिनको जितना समय मिला है, अगर उस संगम के समय को 5000 साल के साथ भेंट करते हैं तो वो समय जैसे 1-2 मिनट भी कई वर्षों के समान हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए संगम पर अगर हम अपने समय, संकल्प, श्वास सफल कर रहे हैं, कहीं भी व्यर्थ जाने नहीं देते, बाबा के साथ हम कंबाइंड होकर के रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं, जो कर्म करते हैं उनकी स्मृति से वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो कमाई जमा होती जाती है। इसलिए एक सेकेंड भी संगम का व्यर्थ न जाए, इस पर अटेंशन रखेंगे तो स्पीड आपके पुरुषार्थ की फास्ट हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। माया आती है या दूर से ही भाग जाती है या नज़दीक आकर फिर भागती है, क्योंकि आएगी तो भगाना भी पड़ेगा, लेकिन दूर से ही भाग जाएगी तो भगाने में भी समय नहीं लगेगा। ऐसे शक्तिशाली बनो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। जैसे कितने भी खौफनाक जानवर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइट है, रोशनी है, तो वो आगे नहीं आते। ऐसे सर्व शक्तियों की लाइट सदा आपके साथ है, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। माया को भगाने की बहुत अच्छी एक विधि बाबा सुना रहे हैं। जैसे कोई खौफनाक जानवर उनके पास आते हैं जिनके पास लाइट नहीं है। अगर टार्च भी होती है, थोड़ी लाइट भी जला के रखते हैं, तो कोई भी जानवर उनके नज़दीक नहीं आता, उसे डर जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं जब आपके पास सर्व शक्तियों की लाइट है, सर्वशक्तिमान परमात्मा से आप लाइट ले रहे हैं और उसकी दुआओं से आप भरपूर हैं, तो ये दुआएं और वो शक्तिशाली लाइट माया को दूर से ही भगा देगी। वो माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेगी। कोई कमजोर संकल्प भी आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं लाइट सदा साथ रखो। सर्वशक्तियों की लाइट है, परमात्मा दुआओं की लाइट है। अगर हम उनके श्रीमत पर आज्ञाओं प्रमाण चलते रहते हैं तो हमारी झोली जो है वो परमात्मा दुआओं से भरपूर रहती है। और जिसके पास भगवान की दुआएं हैं उसको माया क्या कर सकती है, कमजोरियां आ ही नहीं सकती। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात माया जीत। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी, युद्ध करने वाले नहीं तो सदा विजयी हो, कभी हार नहीं होती। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि निर्विघ्न सेवा यही संगम युग की विशेषता है। तो निर्विघ्न सेवा है या विघ्न आते हैं, समाचार तो बाप को पता पड़ता है ना कि विघ्न आते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जितनी ज्यादा सेवा उतना ही निर्विघ्न। तो निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 लेना है। सब निर्विघ्न सेवा को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएं। जब सेवा के क्षेत्र का समाचार सुनते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर ये विघ्न इनके सामने आ रहा है जी। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि सेवाएं कितनी भी बढ़ें, आपकी स्थिति निर्विघ्न रहनी चाहिए। कोई भी ऐसी बातें आती हैं, विघ्न रूप बनती हैं, तो अपनी निर्विघ्न स्थिति से उन विघ्नों को समाप्त कर दो। उसका वातावरण न बने, उसकी चर्चा न हो, क्योंकि जब भी कोई फील्ड में सेवाओं का विस्तार होता है तो उस विस्तार के अंदर कुछ न कुछ तेरे मेरे की बातें आ जाती हैं जी। कभी स्थान की, एरिया की, भाई यहाँ पर हमारा सेंटर्स हमारी तरफ से चल रहा है, यहाँ पर आपका चल रहा है। नज़दीक सेंटर खुल जाते हैं, कोई स्टूडेंट इधर आते हैं, कोई इधर आते हैं। कई प्रकार की जब सेवाओं का विस्तार होने लगता है तो ऐसी छोटी छोटी अनेक बातें आती हैं जी। परमात्मा कहते हैं आती हैं, आ सकती भी हैं, लेकिन आपको अपनी ऐसी निर्विघ्न स्थिति बनानी है, इतना लाइट रहना है,
जो उन विघ्नों को सहज पार कर सको। जी। कोई भी बात आती है, एक दूसरे से राय करके, बात करके, एक दूसरे को सुना करके उस विघ्नों को खत्म कर दो। अगर आप अंदर अंदर रख करके आपस के संबंधों में टकराव ले आएंगे तो विघ्न बन जाएगा। बिल्कुल। जब आप एक ही सेवा के निमित्त हैं, एक प्रकार की सेवा ही सबको मिली हुई है, हर एक का लक्ष्य है हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष करने की ही सेवाएं सबको मिली हुई हैं जी। और भिन्न भिन्न रीति से कोई सम्मेलन कर रहे हैं, कोई योग शिविर करा रहे हैं, कोई प्रदर्शनी लगा रहे हैं, अनेक साधन हैं जिनके द्वारा वो परमात्मा संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। अब सेवाएं तो विस्तार को पा रही हैं और पाएंगी, कोई भी स्थान न रहे। परमात्मा की श्रीमत तो ये है कि कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए जी। तो परमात्मा की श्रीमत को ध्यान पर रखते हुए अगर कोई एक नहीं कर पा रहा है और दूसरा कर रहा है तो बड़े दिल से उसको छुट्टी देनी चाहिए, साथ देना चाहिए, जिससे वो सेवाएं कम से कम पूरी हो जाएं, मेरे कारण वो सेवाएं रह न जाएं। अगर मैं अपने मत से कहता हूँ नहीं ये मेरा स्थान है, मुझे ही करना है और हम कर नहीं पा रहे हैं तो टकराव की स्थिति बनती है। बिल्कुल। वहाँ ही विघ्न आते हैं। इसलिए बहुत बड़े दिल से कोई करता है तो उसकी शाबाशी, उसको उमंग दिला करके करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। कोई भी बातें हैं एक दूसरे से हल्के होकर के बात कर लेनी चाहिए, सुना देना चाहिए, जिससे वो वातावरण वो विघ्न रूप न बने और सहज हम निर्विघ्न स्थिति बना सकें। जी। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने को बाप के स्नेही, सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है। असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। यह अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शंस हैं उसमें सदा सहयोगी हैं, सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी हैं और सदा सेवाधारी हैं। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी, मतलब स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी। तीनों को थोड़ा स्पष्ट करें। तीनों बातें बहुत स्पष्ट हैं क्योंकि जो हमारा परमात्मा से अविनाशी स्नेह है उस स्नेह को तो कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने बहुत कुछ प्राप्तियां की हैं, उनका परिचय है, उनके साथ संबंध है, सर्व प्राप्तियां हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये स्नेह तो अविनाशी है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। चेक करना चाहिए क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा इस स्नेह परमात्मा के साथ हुआ है वो तोड़ सके। और अगर स्नेह को नहीं तोड़ सकता है तो जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग स्वतः होता है। बिल्कुल। जिसके साथ स्नेह होता है उसकी हर आज्ञा के लिए हम बंधे हुए होते हैं, हम हाजी करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि स्नेही आत्मा ही श्रीमत का संपूर्ण पालन कर सकती है। अगर स्नेह में जरा भी कमी आ गई तो अवज्ञाएं होती रहेंगी, लगेगा ये बात बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो पाएगी। लेकिन स्नेह में तो कुर्बानी होती है। अगर परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार है तो उनकी जो आज्ञा सिर माथे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग स्वतः है। जो आज्ञा मिली है, जो श्रीमत मिली है, उसमें सदा एवर रेडी रहते हैं, हाजी करते हैं और वो सदा सेवाधारी हैं। ऐसे नहीं सेवा का चांस मिलेगा तो मैं करूँगा। कभी कभी कोई को ऐसे सेवा के, वाचा सेवा के चांस मिलते हैं, हर एक को तो नहीं मिल सकते। बिल्कुल। मान लो आज कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ऐसे नहीं सभी जाके स्पीच ही करेंगे। बिल्कुल। सेवा के लिए कभी कोई को थोड़ा कर्मणा सेवा करनी पड़ेगी, कोई को भोजन बनाने में मदद करनी होगी, कोई को सफाई में मदद करनी पड़ेगी, कोई को प्रदर्शनी का डेकोरेशन करने में मदद करनी पड़ेगी, कोई भाषण करेंगे। तो सेवा तो हमेशा है ही, किसी न किसी प्रकार की है। जो ऑलराउंड सेवाधारी होते हैं वो ये नहीं सोचते कि यही सेवा मुझे करनी है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवाधारी को हमेशा सेवा का चांस है। और मान लो अगर कोई ऐसे चांस नहीं भी है तो उस समय हम मनसा से शुभ भावना रख करके अच्छा वातावरण बनाएं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। प्रकृति परिवर्तन की बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम अपने श्रेष्ठ, खुशनुमा, अच्छे शुभ संकल्पों में रहते हैं तो हमारे जो वाइब्रेशन निकलते हैं उससे बहुत बड़ी सेवा होती है। अनेक आत्माओं को से शांति, प्रेम की अनुभूति होने लगती है। तो सेवाधारी के लिए सदा सेवा है, वो कह नहीं सकता मुझे सेवा का चांस नहीं है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि खाना बनाते भी सेवा करते हो। क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है
क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है, तो निरंतर सेवाधारी है। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। जैसे यह शरीर है ना, तो श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। सेवा के बिना हम ब्राह्मण आत्माएं रह ही नहीं सकती। कितना सुंदर उदाहरण परमात्मा दे रहे हैं जी। बच्चे, मान लो आज आप भोजन बना रहे हो, कोई स्थूल सेवा कर रहे हो, तो हाथों से वो कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी वृत्तियां बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी हैं, तो वृत्ति से तो वायुमंडल चेंज होता है। बिल्कुल। तो आपकी ऊंची वृत्तियां, श्रेष्ठ वृत्तियां वायुमंडल को चेंज करेंगी। ये बहुत बड़ी सेवा है जी। अगर हम बहुत खुशी से कोई कार्य करते हैं तो लोगों को हमारे कर्म को देख करके सीखने को मिलता है। तो दृष्टि से, वृत्ति से, हमारे कर्मों से अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। हम किसी को अगर रूहानियत में रह करके बहुत खुशी की, बहुत स्नेह की रूहानी दृष्टि देते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। केवल बोल करके, भाषण करके सेवा नहीं है, किसी भी तरह से सेवाधारी आत्माएं निरंतर सेवा कर सकती हैं। कोई भी कर्म हो, देखने का, सुनने का, बोलने का, करने का, हर कर्म से सेवा हो सकती है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी हैं, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे हैं, गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं। सब गुप्त पुरुषार्थी और गुप्त सेवाधारी स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, कई समझते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं, हमारा किसी को पता ही नहीं चलता है, हम तो सदा पीछे ही रहते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं, अगर आप गुप्त सेवाधारी हैं, गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सदा परमात्मा की नज़रों में तो आगे हैं, क्योंकि गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है जी। तो गुप्त पुरुषार्थ माना हम दिखावे का नहीं कर रहे हैं, कोई को दिखा नहीं रहे मैंने इतनी सेवा की, मैंने ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया। कई होते हैं जो कुछ करते हैं ना, सबको पता चल जाए, इनको पता चले, उनको 10 जगह वर्णन करेंगे। परमात्मा कहते हैं इस पुरुषार्थ में कहीं भी कोई वर्णन करने की बात नहीं है। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, अगर आप अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो, इस देह से न्यारे हो, तो एक अच्छा गुप्त पुरुषार्थ आपका चल रहा है। बिल्कुल। उसके वाइब्रेशन फैल रहे हैं, उससे वातावरण परिवर्तन हो रहा है। तो गुप्त पुरुषार्थ से गुप्त सेवाएं आपकी नेचुरल हो रही हैं। बिल्कुल। आपको कोई जाने या न जाने, आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, आपका भाग्य बन रहा है। आपका ये गुप्त पुरुषार्थ गुप्त भाग्य बना रहा है गुप्त सेवा के द्वारा। इसलिए किसी को बताने की हमारे पुरुषार्थ में आवश्यकता नहीं। तो जो गुप्त पुरुषार्थ है वही तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन हो जाता है। बस अब आज हमने बहुत सारे तीव्र पुरुषार्थ करने की विधि को और निरंतर सेवाधारी बनने की विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हर मुश्किल को सहज करने के लिए हमें रोज अमृत वेले इस स्मृति का तिलक लगाना है कि मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। परमात्मा ने कहा कि संगम युग का 1 सेकंड दूसरे युगों के 1 वर्ष से भी अधिक है। अतः हमें इस समय के महत्व को समझकर हर सेकंड परमात्मा से दुआएं प्राप्त करनी है। परमात्मा ने कहा कि सेवाधारी अर्थात हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति व कृति से सेवा करने वाले, जैसे शरीर श्वास के बिना नहीं चल सकता, ऐसे ब्राह्मण आत्मा भी सेवा के बिना नहीं रह सकती। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। वर्तमान समय का महत्व संगम का सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। यह याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। संगम युग संतुष्टता का युग। स्वयं संतुष्ट हैं
लेकिन संपर्क में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला कैसे बनेगी। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाओ। याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।